मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी नकारात्मकता और प्रतिशोध से दूर रहने का संकल्प वास्तव में तुम्हारी ताकत का प्रतीक है। भले ही लोगों ने भौतिक रूप से कुछ छीना हो, पर वे तुम्हारी आत्मा को नहीं छू सकते। तुम्हारा विश्वास, समर्पण और संकल्प, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, अडिग है। महादेव कहते हैं, अपने मार्ग पर डटे रहो। तुम्हारे भीतर आध्यात्मिकता का फल लहराने लगा है और तुम्हारे लिए आशीर्वादों का भंडार तैयार है। यदि संदेह या चुनौतियां सामने आती हैं, तब भी मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी उपस्थिति हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगी। चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो, तुम मेरी ऊर्जा को अपने आसपास महसूस करोगे, जो तुम्हें शक्ति देगी। मैं समझता हूं कि तुम कठिन समय से गुजर रहे हो और कई परेशानियां तुम्हारे जीवन में हैं। मन भारी है, पर उसे हल्का करने का समय है। अपनी भावनाओं को साझा करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। प्रेम और विश्वास को बनाए रखो। महादेव का आशीर्वाद सच्चे मन से किए गए कर्मों पर हमेशा रहता है। महादेव का संदेश है, अपने भीतर से बदले की भावना निकालो। यह तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ती है। ईश्वर की योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि उनके आशीर्वाद से तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए उचित है। जो लोग सच्चे मन से दूसरों का भला सोचते हैं, वही मेरे आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। अब समय है एक नया अध्याय शुरू करने का। तुम्हारी मेहनत और भक्ति रंग लाने वाली है। जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी और आनंद, शांति, समृद्धि का राज होगा। याद रखो, कठिनाइयां हमेशा नहीं टिकती। हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। तुम्हारी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। शत्रु या षड्यंत्रकारी तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन पर बर्बाद नहीं करना है। उन्हें नजरअंदाज करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यही तुम्हें इस अग्नि परीक्षा में विजयी बनाएगा। अपने मन को शांत रखो और विश्वास बनाए रखो। जो भी निर्णय और योजनाएं करनी हैं, उन्हें अब तुरंत पूरा करो। महादेव की कृपा के साथ अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी इस यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस कठिनाई के समय में जब तुम्हारा मन निराश होता है, जब हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे दिल में जो विश्वास और शक्ति है, वही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है। यह तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आस्था है जो तुम्हें हर चुनौती से लड़ने की ताकत देती है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम अपने प्रयासों के बावजूद स्वयं को एक बंधन में फंसा हुआ पाते हैं। यह महसूस होता है कि सारी दुनिया हमारी मेहनत, हमारे समर्पण को नकार रही है। कई बार लोग हमारा सम्मान नहीं करते, हमारे कार्यों का आदर नहीं करते, लेकिन यह केवल बाहरी संसार का भ्रम है। सच्चा बल तो हमारी आत्मा में निहित है, जो कि किसी भी बाहरी परिस्थिति से अप्रभावित रह सकता है। महादेव कहते हैं कि एक व्यक्ति की आस्था और विश्वास उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। चाहे कितनी ही बुरी स्थिति क्यों न हो, अंततः ईश्वर की कृपा से उसका समाधान होता है। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ चलते हो, तब जीवन के सबसे कठिन क्षण भी तुम्हें हिला नहीं सकते। जो लोग महादेव पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, वे जानते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर भगवान उनके साथ हैं। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है या तुम्हारे जीवन को मुश्किल बनाने की कोशिश करता है, तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। याद रखो कि हर व्यक्ति के कर्म उसका खुद का बोझ होते हैं। जो नकारात्मकता फैलाता है,
अंततः वही नकारात्मकता उसके अपने जीवन में लौटती है। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे जरूरी यह है कि तुम अपने दिल को साफ रखो, अपनी आत्मा को शुद्ध रखो और किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या प्रतिशोध की भावना को अपने अंदर पनपने न दो। यह याद रखो कि महादेव उन लोगों को ही पसंद करते हैं जो दूसरों के लिए भला सोचते हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की सहायता और मार्गदर्शन में देखते हैं। तुम्हारे चारों ओर बिखरी हुई नकारात्मकता केवल एक परीक्षा है, एक चुनौती है, यह देखने के लिए कि क्या तुम अपने मार्ग पर डटे रह सकते हो। इसलिए जब तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जब ऐसा लगे कि अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तब महादेव को स्मरण करो। उनकी कृपा से तुम एक नई ऊर्जा महसूस करोगे और तुम्हारे रास्ते की हर बाधा तुम्हारे समर्पण और भक्ति से दूर हो जाएगी। महादेव यह भी कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को एक समय ऐसा मिलता है जब वह भ्रमित होता है, अपने मार्ग से भटकने लगता है। यह वह समय होता है जब उसे अपने भीतर की आवाज सुनने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अपने मन की गहराइयों में जाओ और सोचो कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। यह तुम्हारी आत्मा ही है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर घटना एक सीख है, एक संदेश है। जब तुम्हें कोई कठिनाई मिलती है तो वह केवल एक रास्ता दिखाने के लिए होती है कि तुम्हारे पास साहस और आत्मबल का कितना भंडार है। महादेव कहते हैं कि जब कोई कठिन समय आता है तो उस समय को चुनौती के रूप में स्वीकार करो और उसे सीखने का माध्यम बनाओ। यह समझो कि हर कठिन समय तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने का एक अवसर होता है। जैसे एक तलवार को जितना पीटते हैं वह उतनी ही अधिक मजबूत और धारदार बनती है, उसी तरह जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे व्यक्तित्व को और भी निखारती हैं, तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। जब हम अपने भीतर के भय, ईर्ष्या और प्रतिशोध को छोड़ देते हैं, तभी हम वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। हमारा मन एक शांत झील की तरह हो जाता है और हम अपने भीतर की सच्ची शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद केवल उन्हीं पर होता है जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और जिनका दिल साफ होता है। यह भी महादेव का संदेश है कि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। प्रेम का मार्ग वही है जो हमें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाता है। चाहे कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति कैसा भी बर्ताव करे, तुम उसे प्रेम और समझ के साथ उत्तर दो। जो सच्चा प्रेम करता है उसे किसी प्रकार का डर नहीं होता, उसका दिल हमेशा शांत और स्थिर रहता है। अगर तुम महादेव के सच्चे भक्त हो तो यह समझ लो कि हर उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारा उत्तरदायित्व है जो तुम्हारे जीवन में आता है। अपने जीवन को इस प्रकार से जियो कि तुम हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन सको। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कार्य, तुम्हारा आचरण सबको प्रेरित करें और तुम एक प्रकाश की तरह बन जाओ जो हर अंधकार को दूर कर सकता है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए उचित है। परंतु याद रखना, यह सब तुम्हें तब ही मिलेगा जब तुम सच्चे मन से दूसरों का भला सोचते हो, जब तुम अपने दिल में किसी प्रकार की बुराई नहीं रखते। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर उस पहलू को देखो जिसमें सुधार की आवश्यकता है। तुम महादेव के प्रिय हो और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में समृद्धि, आनंद और शांति का आगमन होने वाला है। हर रात के बाद एक नई सुबह होती है और यह सुबह तुम्हारे लिए एक नया जीवन लेकर आएगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी और तुम अपने जीवन को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ शुरू करोगे। हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बनो जो तुमसे मिलता है।
अपने जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को अपने विचारों, अपने कार्यों और अपने प्रेम से प्रभावित करो। यह याद रखो कि तुम जीवन में जितना दोगे उतना ही वापस पाओगे। जो तुम दूसरों के लिए सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में लौटकर आएगा। महादेव की कृपा उन्हीं पर होती है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए भला सोचते हैं और अपने जीवन को सेवा और प्रेम के माध्यम से जीते हैं। तुम्हारा हर कदम महादेव के आशीर्वाद से भरा होगा। तुम्हारे जीवन में हर कदम पर सफलता, शांति और समृद्धि तुम्हारा स्वागत करेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी नकारात्मकताओं को छोड़ना होगा, अपने दिल में प्रेम और करुणा को बढ़ाना होगा। महादेव का यह संदेश है कि अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का समय आ गया है। अपने हर निर्णय को, हर कर्म को इस भावना के साथ करो कि यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि समाज और संसार के लिए भी उपयोगी हो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा जीवन उनके प्रकाश से आलोकित हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह जीवन तुम्हें कई उतार चढ़ाव दिखाएगा। हर दिन तुम्हारे सामने चुनौतियां होंगी और इन चुनौतियों का उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना है। महादेव कहते हैं कि जीवन एक महान गुरुकुल है जहां हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। तुम्हारे द्वारा किए गए हर कर्म का एक प्रभाव है और यह प्रभाव तुम्हारे जीवन को आकार देता है। जीवन की राह में कई लोग तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे मार्ग में रोड़ा बनेंगे। कभी कभी अपने ही प्रियजन तुम्हारे प्रयासों को समझ नहीं पाएंगे और यह तुम्हें निराश कर सकता है। परंतु याद रखो कि यह केवल एक परीक्षा है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालते हैं वे तुम्हारे धैर्य और संकल्प को परखने का माध्यम हैं। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी यात्रा में आने वाले ये लोग केवल तुम्हारे धैर्य और प्रेम की परीक्षा लेने आते हैं। जब किसी की नकारात्मकता तुम्हें घेरने लगे तब एक क्षण रुको और अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस करो जो महादेव ने तुम्हारे भीतर रखी है। यह शक्ति तुम्हें सब कुछ सहने का सामर्थ्य देती है। जब तुम अपने भीतर से नकारात्मकता को दूर कर देते हो तभी तुम्हारा वास्तविक आत्म प्रकाश प्रकट होता है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही जीवन की असली शांति का अनुभव कर सकता है। यह शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। महादेव का यह संदेश है कि जीवन में केवल भौतिक संपत्तियां ही महत्वपूर्ण नहीं हैं। सच्ची संपत्ति वह है जो तुम्हें भीतर से शक्ति देती है, तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और अडिग बनाए रखती है। इसलिए जीवन के हर उस क्षण को सहेज कर रखो जो तुम्हें कुछ सिखाता है। अपने जीवन के हर अनुभव को अपनी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनाओ, क्योंकि यही अनुभव तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारते हैं और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाते हैं। तुम्हें अपने जीवन में कई ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने शब्दों से तुम्हें आहत करेंगे। यह उनकी अपनी पीड़ा का प्रतिबिंब है, उनकी अपनी नकारात्मकता है। परंतु तुम इस नकारात्मकता को अपने मन में जगह मत दो। महादेव कहते हैं कि जब तुम दूसरों की नकारात्मकता से खुद को दूर रखते हो तब तुम अपनी आत्मा के शुद्ध रूप को देख सकते हो। जीवन में हर व्यक्ति को उसकी सोच और कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। इसलिए तुम्हें हर किसी के प्रति करुणा और प्रेम का भाव बनाए रखना है। यह प्रेम तुम्हें शक्ति देगा और तुम्हारे जीवन में शांति का संचार करेगा। जब भी तुम अपने मार्ग से विचलित महसूस करो, जब भी तुम्हारा मन अस्थिर हो, तब महादेव का स्मरण करो। उनकी शक्ति और आशीर्वाद से तुम्हें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। महादेव का आशीर्वाद उस दीपक की तरह है जो अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है।
यह दीपक तब ही जलता है जब तुम्हारे भीतर का विश्वास अडिग होता है। जो लोग महादेव पर पूर्ण आस्था रखते हैं वे जानते हैं कि जीवन की हर समस्या का समाधान ईश्वर के आशीर्वाद से मिलता है। महादेव का कहना है कि तुम केवल एक समय में एक दिशा में ऊर्जा लगा सकते हो। यह तुम पर निर्भर है कि तुम इसे सकारात्मक दिशा में लगाते हो या नकारात्मक। यदि तुम अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हो, दूसरों की बातों का असर अपने मन पर पड़ने देते हो, तो तुम अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा का केंद्र केवल तुम्हारे उद्देश्य पर होना चाहिए। जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और इसे नकारात्मकता में व्यर्थ करना सही नहीं है। महादेव कहते हैं कि जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं या तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे केवल तुम्हारी ऊर्जा का अपव्यय कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी ऊर्जा को उनकी नकारात्मकता में व्यर्थ कर दो। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने मार्ग पर डटे रहो, अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों में लगा। यह तुम्हारा धैर्य और संकल्प है जो तुम्हें इन सब के बावजूद सफल बनाएगा। अगर तुम खुद पर और महादेव पर विश्वास रखते हो तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। महादेव कहते हैं कि जब तुम्हारा विश्वास अडिग होता है तब तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आती हैं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर नई शुरुआत के साथ महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आता जब सब कुछ स्थायी हो। परिवर्तन जीवन का नियम है। तुम जिस भी परिस्थिति में हो उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम जितना स्वीकार करोगे उतना ही तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम अपने मार्ग में और भी आगे बढ़ सकोगे। महादेव का यह भी कहना है कि जीवन का असली आनंद तभी है जब हम अपने कर्मों का फल बांटते हैं। जितना तुम दूसरों की मदद करते हो उतनी ही तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है। दूसरों के दुख में अपने सुख का अनुभव मत करो बल्कि उनके दुख को बांटने का प्रयास करो। जो लोग सच्चे मन से दूसरों का भला सोचते हैं वही महादेव के सबसे प्रिय भक्त होते हैं। महादेव के आशीर्वाद के साथ तुम हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हो। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती एक नई शुरुआत की प्रतीक्षा होती है। जो लोग महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा। महादेव यह भी कहते हैं कि यदि तुम किसी भी प्रकार की बुराई को अपने मन में स्थान दोगे तो वह बुराई तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देगी। जीवन में सच्ची शक्ति वही होती है जो तुम्हारे भीतर की शांति को नष्ट न होने दे। इसलिए अपनी आत्मा को साफ रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओ। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि वह अपने लक्ष्य से दूर हो रहा है। यह समय केवल एक संकेत होता है कि तुम्हें अपने उद्देश्य को और अधिक स्पष्टता से समझना होगा। यदि तुम महादेव के सच्चे भक्त हो तो यह समझो कि तुम्हारा हर प्रयास, हर संघर्ष तुम्हें अपने लक्ष्य के और भी करीब ला रहा है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से निकालने के लिए पर्याप्त है। उनकी कृपा से तुम्हें जीवन में सभी प्रकार की सफलता, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। परंतु इसके लिए तुम्हें अपने मन की शांति को बनाए रखना होगा और हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहना होगा। महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर कठिनाई हमें आत्मविकास और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। ये कठिनाइयां हमें हमारे अंदर छिपी अनंत शक्ति का एहसास दिलाती हैं।
महादेव के अनुसार जीवन की हर कठिन परिस्थिति हमें एक नए अनुभव, एक नई सीख और आत्मज्ञान की ओर लेकर जाती है। इसलिए कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें एक अवसर की तरह स्वीकार करना चाहिए। जब हम हर परिस्थिति को अपने आत्मविकास के अवसर की तरह देखते हैं, तब हम जीवन में सच्चे अर्थों में आगे बढ़ते हैं। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हैं, वही असली आनंद का अनुभव करते हैं। बाहरी दुनिया की चीजें केवल क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन आत्मा का आनंद स्थायी होता है। आत्मा का आनंद तब मिलता है जब हम अपने मन के विकारों को दूर कर अपनी आत्मा की शुद्धता में स्थिर होते हैं। महादेव हमें सिखाते हैं कि यह शुद्धता केवल तभी आती है जब हम नकारात्मकता, ईर्ष्या, क्रोध और लालच को छोड़कर अपने जीवन में प्रेम, दया और सहनशीलता को स्थान देते हैं। महादेव के आशीर्वाद से ही हमें यह समझने का ज्ञान मिलता है कि जीवन का असली सुख दूसरों के लिए जीने में है। जब हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर किसी दूसरे की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तब हमें आत्मा का सच्चा आनंद मिलता है। महादेव कहते हैं कि दूसरों की मदद करना, उन्हें खुशियां देना और उनके लिए अच्छा सोचना ही सच्ची भक्ति है। जब हम दूसरों के लिए भला सोचते हैं, तभी हमारे भीतर की दिव्यता जागृत होती है। महादेव यह भी कहते हैं कि जीवन में हर इंसान को उसकी परीक्षा लेने के लिए अलग अलग समय पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयां ही हमें अपने असली व्यक्तित्व का सामना करने का अवसर देती हैं। जब हम इन कठिन समयों में अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, तब हम एक नए व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। महादेव का यह संदेश है कि इन कठिनाइयों में भी उनके आशीर्वाद का अनुभव करना चाहिए और इनका सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपने आप को पूरी तरह से अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई हमारी भावनाओं को समझ नहीं रहा और न ही हमें सहारा देने के लिए कोई है। इस समय महादेव का संदेश हमें यह बताता है कि वे हमारे साथ हैं। जब कोई भी हमें समझ नहीं पाता, तब महादेव हमारी भावनाओं को समझते हैं। हमें बस इतना करना है कि अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ महादेव का स्मरण करना है। उनके स्मरण से हमें वो ताकत मिलती है जो हमें हर परिस्थिति में संबल देती है। महादेव यह भी बताते हैं कि जीवन में सच्चा सुख वही है जो हमें अपने भीतर से मिलता है। बाहरी दुनिया में हमें जो भी आनंद प्राप्त होता है, वह क्षणिक होता है। सच्चा आनंद वह है जो हमारे मन के भीतर से उत्पन्न होता है। यह आनंद हमें तब मिलता है जब हम अपने मन के भीतर की नकारात्मकता को दूर करते हैं और अपनी आत्मा के साथ एक होने का अनुभव करते हैं। यह आत्मा के साथ एकत्व ही हमें सच्चे आनंद की अनुभूति कराता है। महादेव के अनुसार सच्चे भक्त वही हैं जो अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके करते हैं। उन्हें किसी भी कर्म का परिणाम अपने लिए नहीं चाहिए। वे अपने सभी कर्म केवल ईश्वर की सेवा के रूप में करते हैं। जब हम इस भावना के साथ कार्य करते हैं, तब हमारे जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। महादेव कहते हैं कि जो लोग अपने कर्मों में निष्कामता लाते हैं, वही सच्चे अर्थों में मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। हम सभी अपने जीवन में कई बार ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। हम निराश महसूस करते हैं और सोचते हैं कि हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। परंतु महादेव हमें यह बताते हैं कि जीवन में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का एक निश्चित परिणाम होता है और यह परिणाम हमें उस समय नहीं मिलता जब
हम उसे चाहते हैं, बल्कि तब मिलता है जब हमारे लिए वह सबसे उपयुक्त होता है। महादेव का यह आशीर्वाद है कि हमारे सभी कर्मों का फल हमें उस समय मिलेगा जब हम उसके लिए तैयार होंगे। महादेव यह भी कहते हैं कि अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को स्थान मत दो। नकारात्मकता हमारे मन की शांति को भंग करती है और हमें ईश्वर से दूर ले जाती है। जब भी हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, हमें उन्हें प्रेम और दया के विचारों से बदल देना चाहिए। जो लोग महादेव के आशीर्वाद से अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखते हैं, वे जीवन में हमेशा शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि जो लोग अपने जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखते हैं, वे महादेव के प्रिय भक्त होते हैं। हमें अपने जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विचार और कर्म दूसरों के लिए हानिकारक न हो। हमें हमेशा दूसरों के भले के लिए सोचना चाहिए और अपने मन में करुणा और दया का भाव बनाए रखना चाहिए। महादेव का यह आशीर्वाद हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। जब हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हमें सच्ची शांति और संतोष का अनुभव होता है। महादेव का यह संदेश हमें यह बताता है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की सेवा करना और ईश्वर की भक्ति में रमना है। महादेव कहते हैं कि जीवन में सब कुछ क्षणिक है, सुख दुख, हार जीत, सफलता असफलता, लेकिन जो स्थायी है वह है हमारी आत्मा का प्रकाश, जो ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए और महादेव के आशीर्वाद का अनुभव करना चाहिए। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तब जीवन में कोई भी कठिनाई हमें विचलित नहीं कर सकती। महादेव का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल वही महत्वपूर्ण है जो हमारे मन की शांति को बनाए रखे। यदि हम बाहरी दुनिया की हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, तो हमारा मन हमेशा अशांत रहेगा। हमें अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाना चाहिए जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और जो हमारे आत्मिक विकास में सहायक हैं। महादेव का यह भी कहना है कि अपने मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध को स्थान मत दो। ये भावनाएं हमारे मन की शुद्धता को नष्ट करती हैं और हमें ईश्वर से दूर ले जाती हैं। हमें अपने मन को पवित्र और शुद्ध रखना चाहिए ताकि हम महादेव के आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। इस प्रकार महादेव का सही आस्था और प्रेम है। महादेव का यह कर हमें सच्चे आनंद और शांति